आज से हम दोनों के पास 3 महीने का वक्त है। अगर इन 3 महीने में अक्षय को मुझे डाइवोर्स देने के लिए तैयार कर पाई तो मैं दोबारा तुम दोनों की जिंदगी में पलट कर वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अगर इन 3 महीने में तुम ऐसा नहीं कर पाई नंदिनी, तो तुम हम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओगी। अगर मैं उतनी खुदगर्ज होती जितनी कि तुम मुझे समझ रही हो, तो मैं इतने दिन इंतजार ही नहीं करती, बहुत पहले ही तुम्हारी शादी को तबाह कर चुकी होती। 3 महीने। शादियां और इमारतें एक समान होती है। अगर बुनियाद पक्की ना हो तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। जानू, क्या कर रही हो तुम? घड़ी रुक गई है, बस सेल बदल रही थी। घड़ी बंद पड़ गई तो क्या हुआ? हमारा समय तो निकल पड़ा है। जब मेरा बिजनेस चालू, ईमानदारी वाला बिजनेस चालू हो जाएगा ना, तब तुम देखना। बस रतन, बहुत सुन लिया मैंने। जब तक जीजा जी की मदद से तुम्हारा कोई बिजनेस सेट नहीं हो जाता या फिर तुम्हारी कोई रेगुलर इनकम नहीं आ जाती, तब तक मुझे तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं सुनना है। अरे जानू, इनकम आनी चालू हो गई, समझ लो। विजया दीदी को ये तस्वीरें दिखाऊंगा तो इसके वैसे नंदिनी जी देगी, है? उसके बाद क्या रतन, है? नंदिनी जी और मेरे बीच में जो सौदा हुआ है, वो अक्षय साहब को ना बताने की भी फीस लूंगा नंदिनी जी से। अरे कहाँ रखोगे इतना पैसा रतन, कहाँ रखोगे? पहले तस्वीरें दिखा के आता हूँ विजया दीदी को। चलो जी चलो। कुछ तो हुआ है नंदिनी और विजया के बीच। वो दोनों मुझे देखकर हड़बड़ा सी क्यों गई थी? और फिर विजया ने कहा कि हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन नंदिनी ने कहा कि बात कुछ और है। अगर विजया को नंदिनी और अक्षय के रिश्ते के बारे में पता चल गया होता तो इतनी आराम से बैठकर तो उससे बात नहीं करती। इनफैक्ट मुझसे बात करते वक्त तो वो काफी नॉर्मल थी, काफी चेयरफुल भी थी। फिर क्या बात हो सकती है? ये नंदिनी ने भी कहा था जल्दी आ जाएगी, पता नहीं। नंदिनी, अब बताओ नंदिनी, तुम्हारे और विजया के बीच में क्या बात हो रही थी? तुम काफी परेशान लग रही थी, इसलिए पूछ रहा हूं। देखो नंदिनी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मुझे बता सकती हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डिस्कस करके ओ हाय दी भाई, वो ना आपके पासवर्ड से पेज नहीं खुल रहा, प्लीज चलिए ना, चलिए। आना। नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं कब से चेक कर रही हूँ। नीति, यहाँ पे लगाएं? नहीं नहीं, किधर? एक मिनट, सेंटर में लगाइए ना। अच्छा इधर, यहाँ? नहीं तो ये नीचे वाला हटा के फिर लगाएंगे ना, तो अच्छा लगेगा। नहीं यहाँ पे इस तरह अभी अच्छा है? ये भी नहीं अच्छा? इधर। नंदिनी आंटी, हेलो नंदिनी आंटी। हेलो बेटा, पापा है? हाँ है। पापा? हाँ? हेलो। अक्षय। हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
तुम्हारी आवाज सुनने का मन किया। आई लव यू अक्षय। तुम भी बोलो ना जानू दैट यू लव मी। हाँ प्लीज 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 प्लीज, बस एक बार बोल दो दैट यू लव मी। मैं फोन रख दूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज हाँ अक्षय बोलो ना प्लीज। आई लव यू। आई लव यू टू पापा। अक्षय लव्स मी। तो इसमें नई बात क्या है? नंदिनी, किसने बताया विजय को? आई एम श्योर इंस्पेक्टर। कम ऑन विजया, कॉल मी मंजीत। हम दोस्त हैं एंड बिलीव मी, अक्षय पे जासूसी करते रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मंजीत, मैंने कहा ना अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि अक्षय का किसी और के साथ I mean, अक्षय को नहीं मालूम कि मुझे ये सब पता है, इसलिए मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। सो प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। रतन, मैं कम आओ। अब कुछ बोलोगे? क्या हुआ? दीदी, ये घिनौनी हरकत मैं अपने जुबान से कैसे बयां करता? मतलब रतन ये तस्वीर दिखाकर अक्षय को ब्लैकमेल कर रहा है। दीदी, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है। दीदी, आप ठीक तो है? क्या मैं आपको घर पे ड्रॉप कर सकता हूँ? चौंक गया था मैं भी अक्षय भाई साहब को ये सब करते देख। क्या सब करते देख रतन? ये तस्वीर में अक्षय भाई साहब और नंदिनी जी, मेरा मतलब है नंदिनी के साथ। कम ऑन रतन, तुम इसको लेके परेशान थे? किस जमाने में जी रहे हो तुम? नंदिनी और अक्षय बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में इतना तो चलता ही है ना। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं? ओके, टेक केयर। और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। क्या नंदिनी, तुम? तो और क्या करती मैं? अक्षय के डायरी के हर एक पन्ने पर मेरा नाम पढ़ने के बावजूद भी आखिरी पन्ने पर लिखा अपना नाम पढ़कर वो ढौस जमाने लग गई। एंड बाय द वे, ये 3 महीने के चैलेंज का आइडिया मेरा नहीं, उसका था।
तो क्या हुआ नंदिनी, तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी ना? तो क्या मैं हार मान लेती? ऑफ कोर्स नंदिनी, चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद हारने से तो बेहतर ही था ना। क्या कह रहे हो तुम इरफान? मैं कैसे हार जाऊंगी? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? नंदिनी दोस्त हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो कि मैं अक्षय को भूल जाऊं और जिंदगी भर अकेली रहूं मैं? नंदिनी अकेली क्यों रहोगे तुम? तो क्या करूंगी मैं अक्षय के बिना? ओ कम ऑन नंदिनी, तुम मुझसे भी तो शादी कर सकती हो। इरफान, तुम इतने अच्छे क्यों हो? बहुत चाहते हो ना मुझे? क्यों करते हो मुझसे इतना प्यार? जानने के बावजूद भी कि अक्षय के अलावा और किसी के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है, क्यों मेरे इंतजार में अपनी जिंदगी लुटा रहे हो इरफान? क्यों? शबाना प्लीज समझा दो अपने भाई को। इरफान, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। देखो अभी भी वक्त है, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, भूल जाओ मुझे इरफान, क्योंकि जब मेरे और अक्षय की शादी हो जाएगी ना तो होगी इरफान। अब तो मेरी और अक्षय की शादी जरूर होगी इरफान। अब तो मेरी और अक्षय की शादी जरूर होगी, लेकिन तब तुम्हारा क्या होगा? टूटकर बिखर जाओगे तुम, ठीक उसी तरह जिस तरह एक बार मैं टूटकर बिखर गई थी जब अक्षय मुझे बिना बताए अचानक छोड़कर चला गया था। एक तुम्हारा ही तो सहारा था मुझे, वरना पता नहीं आज मैं जिंदा होती भी या नहीं। लेकिन अगर तुम अकेले पड़ गए ना इरफान, तो मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन पाऊंगी, मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगी इरफान। इसीलिए मत प्यार करो मुझे। डोंट लव मी इरफान, डोंट लव मी। मैं तुम्हारे पीछे पीठ पीछे रतन को कुछ मदद कर रहा हूँ फाइनेंशियली। अक्षय का वो इतनी आसानी से रतन को माफ कर देना, उसकी सिफारिश करना, उसे बिजनेस में मदद करना, वो सब रतन की ब्लैकमेलिंग के कारण ही था। पर अक्षय क्यों डरते हैं इतना? उन्होंने तो खुद कई बार नंदिनी के बारे में मुझे बताने की कोशिश की है। प्लीज विजय, मुझे कहने दो। विजय, अगर तुमने हाँ कहा तो मेरे दिल से एक बोझ उतर जाएगा, शायद जिंदगी बिताना थोड़ा आसान हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा दिल दुखाना नहीं चाहते, या फिर मुझे खो देने के डर ने हर बार उन्हें सच कहने से रोका है। हाँ, यही वजह हो सकती है, और कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन मैं अक्षय के इस डर को मिटा दूंगी। अब ना तो वो मुझे कभी खोएंगे, ना ही मैं उन्हें खोने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अक्षय को अब सिर्फ मुझसे ही प्यार करना होगा। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जितना ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं।
यकीन नहीं होता। आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो आज तक आपने मेरी कोई ड्राइंग क्यों नहीं बनाई? आपकी ड्राइंग मैं बनाऊं? प्रिंसेस, अगर वो ड्राइंग आपके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत बन गई तो पापा तो फिर उसे मैं मजाक कर रहा था प्रिंसेस, आपके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत कोई ड्राइंग बन ही नहीं सकती। पापा तो मजाक कर रहे थे ना। हाँ, लेकिन ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए आपको पापा को एक प्यारी सी किस्सी देनी होगी। ये हुई ना बात। अब देखो ड्राइंग कैसे बनती है, या फिर नहीं। क्या हुआ विजय, आप क्या सोच रही हो? नहीं, वो आपकी शर्ट निकाल रही थी। आज कुछ खास है? नहीं तो आज तो क्या, अब तो मैं आपका हर दिन खास बनाना चाहती हूँ। मैं कौन सी साड़ी पहनूं? एक मिनट। ये क्या? ये फाइल तुमने यहाँ रखी हुई थी? विजया, मैं ये फाइल कब से ढूंढूं तुम्हें पता है? लगता है तुमने गलती से अपने कपड़ों के साथ यहाँ रख दी है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरा भाई नंदिनी दी की यादों में अपनी सारी जिंदगी तड़पता रह जाए, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चाहे जैसे भी हो, मैं इरफान भाई और नंदिनी दी की शादी करा के ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। शिबाना, क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही है तुम। इयररिंग्स, ये नेकलेस और पर्पल टॉप, पर्पल बैंगल्स। वाह, तुम्हें पता है पर्पल अक्षय का फेवरेट कलर है। मेरे पास ना एक पर्पल कलर की साड़ी थी, वो मुझे हमेशा कहता था कि मैं पर्पल साड़ी में बिल्कुल हॉट लगती हूँ। वो तो ये भी कहता था कि लड़कियां पिंक में क्यूट लगती है लेकिन पर्पल में वो कंप्लीट लगती है। वो ना ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे गोल घुमाकर करीब लाकर कहता था कि मैं क्या बात है इरफान, तुम कुछ कह नहीं रहे? अब इसमें मैं क्या कहूँ? अपने गुस्से का इजहार तो करो। घुट घुट के मरने का इरादा है क्या? नंदिनी, मैं जीऊं या मरूं इससे तुम्हें क्या?
और तुम तो कॉन्फिडेंट हो ना कि 3 महीने में तुम्हारी अक्षय के साथ शादी हो जाएगी। तो बस फिर खुश रहो। कैसे खुश रहूंगी इरफान, तुम्हारा दिल तोड़कर? टूटेगा मेरा दिल क्योंकि प्यार करता हूं तुमसे। क्या कर लोगी तुम? घुट घुट के मरूंगा जब तुम्हारी अक्षय के साथ शादी होगी। क्या कर लोगी तुम? लेकिन एक बात बताओ नंदिनी, क्या मुझे मरता हुआ देख के तुम खुश रह पाओगी? इनफ। भाई बहुत लड़ चुके आप दोनों, अब आप लोग मेरी बात सुनिए। इस मामले को सुलझाने का बस एक ही तरीका है। दी, अगर आप विजया जी से शर्त हार गई, पूरी बात तो सुनिए, अगर आप 3 महीने में डॉक्टर अक्षय को विजया जी से अलग नहीं कर सकी तो आपको इरफान भाई से शादी करनी होगी।